हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यानी कि चाइनीज़ मोबाइल और चाइनीज़ गैजेट्स को जो है बॉयकॉट कर देना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वहीं से फैला है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको जो है एप्पल का आईफोन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये तो अमेरिकन कंपनी बनाती है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन पर भी जो है कहीं ना कहीं चाइनीज़ ब्रांडिंग जो है लिखी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है असेंबल्ड इन चाइना करके, जबकि डिज़ाइन तो एप्पल का ही है, लेकिन जो फ़ोन की जो असेंबलिंग होती है वो चाइना में ही होती है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किस किस चीज़ को जो है पैरामीटर बना करके जो है कंपनीज़ को बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी फ़ोन ना ख़रीदा जाए जो भी चाइना में बनता है या चाइना में असेंबल भी होता है, तो फिर आपको जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स तक को भी जो है छोड़ना पड़ सकता है। तो बॉयकॉट करना हमारे लिए शायद इतना आसान आज के टाइम में तो नहीं है, बट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो कंपनीज अभी तक चाइना में प्रोडक्ट्स बना रही है, अगर वो किसी और कंट्री में चली जाती है, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, या कोई भी और अदर कंट्री, तो वहाँ पर अगर कंपनीज जो है चली जाती है तो शायद हम वापस से इन कंपनीज को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो जाएं। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लगभग 50 to 60% सामान जो है हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि हम बाहर से मंगा रहे हैं इंडिया के अंदर या हमारी कंट्रीज़ के अंदर चाइना से। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट करना आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। आप लोग कितना प्रिपेयर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने फ़ोन के किसी भी बॉक्स पर जो है चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट जो है चाइना में बना है या फिर नहीं। कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा दैट इट इज़ मेड इन चाइना या असेंबल्ड इन चाइना। कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए। मैं अपना इस कैमरे को उठा करके अगर देखूंगा तो कहीं ना कहीं इसके बॉक्स पर मुझे दिख जाएगा, क्योंकि सोनी की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। हो सकता है ना भी बना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स स्पेशली, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट की छाप जो है लगी रहती है आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं हम आज के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइनीज़ कंपनीज़ और चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उन पर बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। कुछ डेटा जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये है वो कंट्रीज़ जो चाइना से जो है सामान मंगवाती है। नंबर 1 पे है यूएस। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कंट्री की अगर बात करें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए, जो कि सामान मंगाती है लगभग 388.1 बिलियन डॉलर का। बात करें अगर हांगकांग तो वो सेकंड नंबर पर आता है, 292.2 बिलियन डॉलर का सामान जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना उनको। जापान की बात करें तो 129 बिलियन डॉलर। साउथ कोरिया फोर्थ नंबर पर आता है 94 बिलियन डॉलर। जर्मनी आता है फिफ्थ नंबर पर 65 बिलियन डॉलर। उसके बाद है वियतनाम जो कि आता है 61 बिलियन डॉलर। उसके बाद है इंडिया का नाम जो कि है 58.9 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो डिपेंडेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने ऑलमोस्ट कह दिया है कि अब हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करेंगे, और सबसे ज़्यादा हिम्मत अभी जो दिखा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। आगे से बढ़ कर के जो है फ्रंट लाइन पे आके कह रहा है, चाइना से भी लड़ रहा है कि हम जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना के बराबर अब ख़रीदेंगे और कम से कम सामान को वहाँ से मंगाएंगे। तो अगर इस तरह की कंट्रीज़ जो है सामान कम से कम मंगाना शुरू कर देती है तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो है हम चाइना के सामान से और चाइनीज़ कंपनी से जो है कम्पीट करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पॉसिबल है। बाकी अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ यानी कि जो चाइना में इस्टेब्लिश हो रखी है बाहर की कंपनीज़, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उनको अट्रैक्ट करके जो है इंडिया में लेके आया जाए। इसलिए जो है काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ईज़ी किया जा रहा है, और इन फ्यूचर जो है हम ऐसा होता हुआ देखेंगे भी। यानी कि उसमें लगभग 1 से 1.5 साल लग सकता है प्रॉपर वे में जो है इस्टेब्लिश होने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने में। तब तक जो है हम कम से कम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर जो है अभी डिपेंडेंट हैं।
जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, इस तरह की मशीनरी हो गई या ड्रिल मशीन तक भी हो गई, छोटी से छोटी चीज़, आपने पटाखे देखे होंगे वो भी जो है चाइना के आते हैं काफ़ी सारे। इसके तो ये तो थी बात सिर्फ मोबाइल कंपनीज़ की, चाहे वो आईफोन हो या फिर कोई और कंपनी, जैसे मैं रियलमी का भी एक फ़ोन जो है यूज़ करता हूँ, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। ओप्पो की ही एक ब्रांड है, तो वो भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती है। या मैं किसी और भी अगर प्रोडक्ट को लेता हूँ, जैसे कि हो गया कोई टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादातर जो है असेंबल हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना के अंदर। तो जब तक हम अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो है उन प्रोडक्ट्स को लेकर के नहीं आएंगे, उन कंट्रीज़ को जो है मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो अपने कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे और बाहर एक्सपोर्ट करे, तब तक जो है हम चाइना से जो है फ़ाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके प्रोडक्ट्स को इतनी आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं। अभी तक हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइना के असेंबली किए हुए माल के ऊपर, तो इसलिए उनको बॉयकॉट करना आज के टाइम में इतना आसान नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है ड्रोन टेक्निकल के नाम से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।